आज का पहला पाठ पैतरुस के पत्र से लिया गया है। अध्याय 3, वचन संख्या है 12, 15, 17 से 18 तक। और उत्सुकता से ईश्वर के दिन की प्रतीक्षा करें। उस दिन आकाश जलकर विलीन हो जाएगा और मूल तत्व ताप के कारण पिघल जाएंगे। हम उसकी प्रतिज्ञा के आधार पर एक नए आकाश तथा एक नई पृथ्वी की प्रतीक्षा करते हैं, जहां धार्मिकता निवास करेगी। इसलिए प्यारे भाइयों, इन बातों की प्रतीक्षा करते हुए इस प्रकार प्रयत्न करते रहे कि आप लोग प्रभु की दृष्टि में निष्कलंक, निर्दोष तथा उसके अनुकूल हों। यदि प्रभु अपनी सहनशीलता के कारण देर करते हैं तो इसे अपनी मुक्ति में सहायक समझें, जैसा कि हमारे भाई पौलुस ने अपने को प्रदत्त प्रज्ञा के अनुसार आपको लिखा। प्रिय भाइयों, मैंने आप लोगों को पहले से ही सचेत किया है। आप सावधान रहें, कहीं ऐसा ना हो कि आप उन दुष्टों के बहकावे में आकर विचलित हो जाएं। आप लोग हमारे प्रभु और मुक्तिदाता ईसा मसीह के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ते रहें। उन्हीं को अभी और अनंत काल तक महिमा। आमीन। ये प्रभु की वाणी है। आज का सुसमाचार संत मार्कुस के पत्र से लिया गया है। अध्याय 12, वचन संख्या है 13 से 17 तक। उन्होंने ईसा के पास कुछ फरीसियों और हेरोदियों को भेजा, जिससे वे उन्हें उनकी अपनी बात के फंदे में फंसाए। वे आकर उनसे बोले, गुरुवर, हम यह जानते हैं कि आप सत्य बोलते हैं और किसी की परवाह नहीं करते। आप मुंह देखी बात नहीं करते, बल्कि सच्चाई से ईश्वर के मार्ग की शिक्षा देते हैं। कैसर को कर देना उचित है या नहीं, हम दें या नहीं दें, उनकी धूर्तता भांपकर ईसा ने कहा, मेरी परीक्षा क्यों लेते हो? 1 दीनार लाकर मुझे दिखलाओ। वे दीनार लाए और ईसा ने उनसे पूछा, यह किसका चेहरा और किसका लेख है? उन्होंने उत्तर दिया, कैसर का। इस पर ईसा ने उनसे कहा, जो कैसर का है उसे कैसर को दो, और जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को। यह सुनकर वे बड़े अचंभे में पड़ गए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मनन चिंतन। यहूदी नेता यीशु से ईर्ष्या करते हुए यह स्थापित करना चाहते थे कि यीशु रोमी सत्ता के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, ताकि यीशु को मारने के लिए देशद्रोह का कारण बनाया जा सके। लेकिन यीशु का समझदारी भरा उत्तर सम्राट की अपने राज्य पर अधिकार को मान्यता देता था, और साथ ही साथ सब कुछ पर ईश्वर की सत्ता को भी स्थापित करता था। यीशु चाहते हैं कि हम जीवन के हर क्षेत्र पर ईश्वर के अधिकार को स्वीकार करें। उनका उत्तर, जो कैसर का है उसे कैसर को दो, और जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को, उन्हें चकित कर दिया। एफेसियों के पत्र में संत पौलुस कहता है, एक ही ईश्वर है जो सबों का पिता, सबके ऊपर, सबके साथ और सब में व्याप्त है का उल्लेख करते हैं। हम सब कुछ के लिए, खुद के लिए भी, जो ईश्वर की छवि और समानता में बनाए गए हैं, ईश्वर के प्रति हम कर्जदार हैं। हमें हमेशा उनके प्रति वफादार बने रहने का आह्वान किया गया है। मेरे प्यारे विश्वासी भाई बहनों, आइए हम सभी आज के वचन पर मनन चिंतन करें। आप सभी को परमेश्वर आशीष तथा शांति प्रदान करे। आमीन। प्रार्थना। हे यीशु, मैं आपकी महिमा और स्तुति करता हूँ। मैं आपके पावन नाम की तारीफ करता हूँ। मैं आपकी पवित्र लोहू की तारीफ करता हूँ। मैं आपकी पवित्र क्रूस की तारीफ करता हूँ। मैं आपकी बलिदान की तारीफ करता हूँ। हमारे लिए अपना खून बहाया, उसकी तारीफ करता हूँ। आपने हमारे लिए कोड़े खाए, उसकी तारीफ करता हूँ। आपने हमारे खातिर क्रूस ढोकर चलते समय हमारे लिए भूमि पर गिरे, मैं उसकी तारीफ करता हूँ। मैं माँ मरियम की तारीफ करता हूँ। उन्होंने अपने प्यारे पुत्र को हमारे लिए दे दिया। यीशु हम सभी पर आशीष प्रदान करे, ताकि हम इसी तरह आपकी महिमा और स्तुति करते रहे। आमीन। आइए हम सभी प्रभु यीशु के आगमन की घोषणा करें। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे आगमन तक करते रहेंगे।